राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि गंगा दशहरा कब है और गंगा दशहरा की स्टोरी क्या है। तो गंगा दशहरा है 20 जून 2021 और गंगा दशहरा की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। राम जी की नगरी अयोध्या में एक राजा थे। उनका नाम था सागर। उनकी 2 रानियां थीं, जिसमें एक रानी को 60,000 पुत्र थे और दूसरी को एक पुत्र था। राजा ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने समूचे भारत में भ्रमण के लिए सभी राजाओं को बताने के लिए एक अश्व को छोड़ा। महाराज इंद्र सागर राजा का यज्ञ सफल नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अश्व को अगवा कर लिया। सागर राजा के सभी बेटे इस घोड़े की खोज में लग गए। समस्त पृथ्वी में खोज करने के बाद भी अश्व का कुछ पता न चला, जिसके बाद राजा ने पाताल लोक में खोज करने का हुक्म दिया। पाताल में खुदाई हुई, उसी समय वहाँ महामुनि कपिल की समाधि लगी हुई थी, जो घोर तपस्या में लीन थी। उन्हीं के समाधि के पास घोड़ा भी था, जिसे देख राजा के बेटों को गलतफहमी हो गई और वे चिल्लाने लगे, जिससे कपिल महाराज की तपस्या भंग हो गई और उनकी घोर तपस्या की तपन राजा के 60,000 पुत्र वहीं राख के ढेर हो गए। और दूसरी रानी का जो एक पुत्र था उसको कुछ नहीं हुआ और उन्हें अपने पिता को जाकर सारी बात बताई। यही महाराज गरुड़ भी आए, जिन्होंने राजा सागर को अपने 60,000 पुत्र की मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बताया। उन्होंने बोला कि तुम्हें तपस्या करके गंगा को धरती पे लाना होगा। जैसे ही गंगा धरती पे आएंगी, तुम्हारे पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। सागर और उनके पुत्र ने तपस्या की, लेकिन सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद सागर को पौत्र भागीरथी का जन्म हुआ। अपने पूर्वज के इस अधूरे काम को उसने अपना कर्तव्य समझा और ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को बोले। भागीरथी ने गंगा को धरती में भेजने की मांग की, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने बताया कि धरती में इतना बल नहीं है कि गंगा के भार को सहन कर सके, अतः तुम्हें शिव से इसमें मदद लेनी चाहिए। वे ही जो गंगा को धरती पर अपने द्वार भेज सकते हैं। उस समय गंगा ब्रह्मा के कमंडल में थी, जिसे उन्होंने शिव के जटाओं में अवतरित किया। भागीरथी ने अब फिर शिव की कड़ी तपस्या की। वे सालों एक अंगूठे पर खड़े रहे। इस दौरान गंगा कई सालों तक शिव की जटाओं में रही। वे इसमें निकलना चाहती थी और रसातल जाना चाहती थी, लेकिन इतनी जटिल जटाओं में वे खो गई, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही समझ नहीं आता था। भागीरथी की तपस्या से खुश होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान पूरा करने का आश्वासन दिया। इसी के बाद गंगा की 7 धाराएं हिमालय के बिंदु सागर से होते हुए पृथ्वी पर आई। पृथ्वी में आते ही गंगा का विशाल रूप देख मानव जाति परेशान हो गए और उन्हें लगा भूचाल आ गई। जिस रास्ते से गंगा निकल रही थी, वहाँ कई ऋषि मुनियों के आश्रम भी थे, जिसे एक थे महाराज जहू। गंगा को आता देख वे समझे कि कोई राक्षस की कीड़ा है, तथा उन्होंने उसे अपने मुंह के अंदर ले लिया। भागीरथी समेत सभी देवताओं ने उनसे विनती की, तब वे माने। इसी के बाद उनका नाम जाह्नवी पड़ा। इसके बाद भागीरथी ने अपने 60,000 पूर्वज को मुक्ति दिलाई। यहाँ से गंगा को एक नया नाम भी दिया गया, भागीरथी। तो इस तरह गंगा माँ धरती पे आई।